हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जहाँ पे कल छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे कि इंडिया का जो आसपास का क्षेत्र है, मतलब इंडिया के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, इन सारी चीज़ों के बारे में जान रहे थे। मतलब इंडिया की जो आउटर बाउंड्री है, उसके बाहर की बात कर रहे थे। जो बाहरी क्षेत्र है, इंडिया की जो सीमा रेखा से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंडिया के उस क्षेत्र से सटे हुए, मतलब अब अंदर की तरफ हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले सीमा रेखा से शुरू किए, अब अंदर धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुस रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया जो है कितना बड़ा है, कितना विशालकाय है। ये मतलब इसका पूरा, मैं इसे क्षेत्रफल बोलते हैं, पूरा एरिया कितना है ये इसका। तो इसका जो एरिया है वो ऐसे बोलते हैं, भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है 32,87,000, कितना 32,87,000 और 263 किलोमीटर स्क्वायर है। 263 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। ये जो है एरिया की बात हो रही है किसके? इंडिया के। इंडिया के जो अपना एरिया है, ये इसका जो पूरा एरिया है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। मतलब मैं अभी ये बात कर रहा था पूरे इंडिया की। मैं छोटा सा इंडिया बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ अच्छे से बन नहीं पाएगा। अरे छोड़िए, बन नहीं पाएगा मुझसे अच्छे से। तो चलो अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसके उसकी बात, इसका एरिया कितना है। अब लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं इसे फिर से प्रॉपर तरीके से एक बार ऐसे बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। जानता हूँ नहीं बन पाएगा, लेकिन जो भी है और बुरा तरीके से बना है। इस लंबाई की अगर मैं बात करूँ उत्तर से दक्षिण, और इस लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये पूरब से पश्चिम। ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण। तो मैं अगर पूरब से पश्चिम की बात करूं तो देखो, पूरब से पश्चिम जो है ये क्या है, थोड़ा छोटा लग रहा है। मतलब ये जो लंबाई होगी ये छोटी होगी। तो जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है? 2,933 किलोमीटर लंबा है। 2,933 किलोमीटर लंबा है। कहाँ से? गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की बात किया जा रहा है। अब बात करता हूँ यहाँ से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बात करूँगा। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर बात करूँ मैं उत्तर से दक्षिण की, तो 3,214 किलोमीटर इसकी लेंथ है। टोटल लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है। ठीक, लंबाई की बात कर लिया, लंबाई चौड़ाई। लेकिन जो अगर मैं इसमें बात करूं कि ये पूरे विश्व में, पूरा जो संसार है, पूरे विश्व में जितनी भूमि पर लोग रहते हैं, उस पूरी भूमि का कितना परसेंट है? तो ये 2.4%। पूरी भूमि का ये 2.4% है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा देश कौन है, उससे छोटा, इस तरह की चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो 2.4% है पूरे वर्ल्ड की भूमि का। ये 2.4% है इसका क्षेत्रफल। अब बात कर लेते हैं कुछ और। अगर मैं बात करूं कि लेकिन अगर पूरी आबादी का कितना है, तो 17.5% आबादी जो है इंडिया में निवास करती है। भाई 17.5%। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.5 लोग खाली कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। ठीक, अगली बात हो गई। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ। अब ये भाई किनारे किनारे, ध्यान से देखो, किनारे किनारे ये टोटल लंबाई कितनी, इसकी टोटल लंबाई मतलब स्थल सीमा की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो वो हो गई कितनी? 15,106.2 किलोमीटर बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। विथ इसके साथ में ये लक्षद्वीप समूह
और मतलब जो पूरी टोटल सीमा रेखा है उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। जो ये लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिला करके इसकी जो है टोटल लंबाई ये निकाली गई है। ठीक, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि जो जल सीमा की लंबाई मतलब तटरेखा कितनी है, तटरेखा की लंबाई अगर बात करते हैं तो तटरेखा की जो लंबाई है वो करीब 7,500 के आसपास, 7,500 किलोमीटर के आसपास जाके पड़ती है, 7,500 के आसपास। उसे मैं 7,500 लिख सकता हूँ क्योंकि वो उसका जो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू जो दी हुई है मतलब उसे बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, तो वो एक्यूरेट वैल्यू 7,500 के करीब में जाके पड़ती है, तो उसे मैं 7,500 लिख सकता हूँ। अदरवाइज अगर बात करूँ कि इसका परफेक्ट जो वो आएगा वो कितना होगा, तो वो 7,500 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 7,500 ही लिखेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। 7,500 ही मैं लिखना चाहूँगा ताकि हमेशा याद रहे, नहीं तो वो क्या है 10-15 किलोमीटर का हेरफेर है, 7,517 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, लेकिन 7,500 लिखोगे तो आपको याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो टोटल लंबाई की बात करूं तो जो है यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ये इसका आधा कर लेंगे तो 7,500 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये याद रखना जितना ये है उसका लगभग आधा ये है, लगभग आधा जो जाके ये पड़ता है। बस इतनी सी बात याद रखना कि जो टोटल लंबाई है उसकी आधी लंबाई जाके जो है तट रेखा के पास में पहुंचती है। ठीक, ये तो हो गई अपने इंडिया के आसपास के क्षेत्रों की बात, मतलब लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, कौन सा देश, कौन सी जगह, कौन सा क्या। अब बात करते हैं कुछ खास चीज़ों की। अब बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा वो है, मतलब कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाई मेरे, मैं इसी गंदे से उसमें एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार जैसे भी बनाया है उसी में धीरे धीरे हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक, चलो इसी में कोशिश कर लेंगे समझने की। ऐसे ही कुछ है, बहुत एक्यूरेट तो नहीं बना। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कल एक बात बता दिया था कि हम लोग ये पूरा मानते हैं कि ये कश्मीर है पूरा। हाँ बिल्कुल ये कश्मीर है, लेकिन ये हमारा कश्मीर नहीं है, क्योंकि हमारा कश्मीर तो कितना है, बस इतना है। ये पार्ट है हमारे कश्मीर का, ये यूके, ठीक, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वो कश्मीर का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और ये एसी अक्साई चीन जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो दो अलग अलग चीज़ें, इन्हें हटा दिया जाए तो अब ये बनता है हमारा कश्मीर। और यहाँ कहीं पे है हमारा टोटल वो लेह, जो नया स्टेट बना है लेह, वो यहाँ कहीं पे है, लद्दाख। ठीक, अब ये यहाँ पे हो गया कश्मीर, हो गया लेह, लद्दाख हो गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ धीरे से निकाल लो हिमाचल, मतलब ये हो गया जेके, ये हो गया आपका लद्दाख, और अब हिमाचल के जस्ट बाद इधर बगल में मैं ले लेता हूँ पंजाब, इधर बगल में पंजाब ले लिया। पंजाब के बाद में ये जो हिस्सा हुआ भाई, ये हुआ हमारा हरियाणा। ठीक, यहाँ कहीं पे छोटा सा ऐसे दिल्ली है, यहाँ कहीं पे छोटा सा ऐसा दिल्ली है, और फिर ये ठहरा अपना उत्तर प्रदेश। तो ध्यान से देखो, ये हरियाणा यहाँ कहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है। इसका एक चीज़ मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ कहीं पे मैटर जो है गड़बड़ हो रहा है। यहाँ कहीं पे कौन है, यहाँ कहीं पे थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, किसको, उत्तर प्रदेश को। ठीक है,
और हिमाचल को मैं थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ ताकि उत्तराखंड भी यहीं पे ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, तो ये रहा अपना उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा उत्तराखंड भी बना देता हूँ। उत्तराखंड भी बना लिया है, यहाँ कहीं पे उत्तराखंड है, ये इधर उत्तर प्रदेश ले लिए। ठीक, अब आ जाओ आगे, हरियाणा हो गया। अच्छा, एक चीज़ देखने लायक बात है कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली के इस पार भी हरियाणा छू रहा है उत्तर प्रदेश को, और हरियाणा इधर भी छू रहा है किसको, उत्तर प्रदेश को। ध्यान से देखने वाली बात है कि बीच में दिल्ली ऐसे ही आ रहा है, इधर भी उत्तर प्रदेश को छू रहा है और इधर भी छू रहा है। लेकिन एक खास बात जो आती है, क्या पंजाब उत्तर प्रदेश को छू रहा है कहीं से? नहीं, कहीं नहीं छू रहा है। ध्यान से देखो, ये सारी क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से स्टेट जो हैं उत्तर प्रदेश को छूते हैं, तो उसमें पंजाब नहीं था, कि पंजाब नहीं छूता है। ठीक, पंजाब के बाद ये थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इसमें थोड़ा इसे यहीं से डाउन कर लेता हूँ ताकि लगे वो ठीक। तो ये वाला जो एरिया आपका हो गया, ये अपना राजस्थान हो गया। हाँ, राजस्थान के साथ क्या है कि राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट तो छूना चाहिए, किसके साथ, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट तो छूना चाहिए, वो भरतपुर वाला इलाका किसके साथ छूना चाहिए, इसके साथ, यूपी के साथ। ठीक, भरतपुर। अच्छा, एक सबसे खास बात जिसे कम बच्चे जानते हैं कि क्या राजस्थान भी एनसीआर में आता है? क्या राजस्थान का कुछ हिस्सा भी एनसीआर में आता है? मतलब नेशनल कैपिटल रीजन जो है आपका, दिल्ली वाले रीजन में, जैसे आपका वो गुड़गांव आता है, नोएडा आता है, गाज़ियाबाद आता है, बुलंदशहर आता है, मेरठ आता है, इस तरह से क्या राजस्थान का कोई इलाका है? हाँ हैं, 2 ज़िले, एक भरतपुर और एक अलवर। अलवर और भरतपुर, ये 2 ज़िले आएंगे आपके राजस्थान के, इसके अंदर आएंगे, दिल्ली के वो इलाके दिल्ली एनसीआर के अंदर भी आते हैं। ठीक, हरियाणा का सबसे ज़्यादा ज़िले जो आते हैं वो हरियाणा के हैं एनसीआर के अंदर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद राजस्थान के आते हैं। ठीक, अब राजस्थान क्रॉस हुआ, अब इधर आ जाओ, यूपी। भैया यूपी क्रॉस होगा तो सीधा कौन आने वाला है? बिहार आने वाला है। ये रहा बिहार। ठीक, बिहार आ गए, ऊपर की चीज़ें क्लियर। अब नीचे आना शुरू करते हैं। नीचे आओ, यहाँ से ले लो, राजस्थान को थोड़ा नीचे तक लाना पड़ेगा ताकि गुजरात ना टच हो। ये रहा आपका गुजरात, गुजरात भी ले लिए। गुजरात का हिस्सा जो ये सब गुजरात आ गया। गुजरात देखिए कुछ पार्ट सटा हुआ है किससे, समुंदर से, और यहीं पे इधर ही राजस्थान में ही वो इलाका है जहाँ पे क्या करते हैं, राजस्थान वाला इलाका जो है स्थल सीमा बनाता है, और गुजरात आते ही क्या होने लगता है, वो स्थल सीमा और जल सीमा दोनों। थोड़ा सा पार्ट गुजरात का जो है पाकिस्तान में भी है, मतलब एक गुजरात पाकिस्तान में भी है। ठीक, अच्छा अगली बात करते हैं। बिहार हो गया, बिहार के बाद आएगा कौन? झारखंड, इधर झारखंड आएगा। ठीक, अब यहाँ कहीं पे छोटा सा थोड़ा सा कौन आ रहा होगा? छत्तीसगढ़ ही इधर ही होगा, और इधर ही पूरे में मध्य प्रदेश आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। और ये वाला जो इलाका रहा ये, और ये झारखंड बिहार को छूते हुए इधर निकल जाता है। इधर ये कौन है? ये है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किधर निकल गया? इधर ही निकल गया। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ इधर ही नीचे भी है, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ इधर भी है, इसे थोड़ा सा यूपी को टच किया है, बाकी छत्तीसगढ़ नीचे की तरफ भी है। अब अगली बात करें अगर, तो वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे आने वाला है कौन? वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे आने वाला है उड़ीसा। उड़ीसा आने वाला है वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे। ठीक, और इसके अगर मैं नीचे की बात करूं तो थोड़ा सा पार्ट आने वाला है किसका? और ये रहा आपका वो तेलंगाना, ये रहा आपका तेलंगाना, और ये रहा आपका आंध्रा। ठीक, ये रहा आपका आंध्रा।
आंध्र प्रदेश का हिस्सा यहाँ पे, और इधर शुरू होता है आपका कौन, तमिलनाडु। इधर आपका शुरू होता है तमिलनाडु। अब आ जाओ भाई गुजरात। गुजरात का राष्ट्र कर लो, महाराष्ट्र, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा ले लो, महाराष्ट्र, और यहाँ कहीं पे छोटा सा गोवा। ठीक, गोवा ले लिए। अब ये पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तेलंगाना थोड़ा इधर रहेगा, छत्तीसगढ़ थोड़ा इधर फैला रहेगा, महाराष्ट्र इधर ही फैला रहेगा। ठीक, ये पार्ट आ जाएगा किसका, कर्नाटक का। ये हो गया कर्नाटक, और इधर ही कहीं पे केरला, इधर ही कहीं पे केरला। ठीक, हो गया। कितने स्टेट हो गए, और कोई छूट रहा है क्या, देखेंगे अभी अगर कोई छूट रहा होगा। मेरे ख्याल से तो सभी हो जाना चाहिए था। ये हिस्से इसी में बटे हुए हैं, थोड़ा सा आंध्रा का और आगे आएगा कर्नाटक और थोड़ा आगे जाएगा केरला, यहीं रहेगा। इस तरह से ये हिस्से अपने हिसाब से देख लेना उसमें। ठीक, ये छोटा सा जो निकला हुआ है ये कौन है मालूम, ये है आपका सिक्किम। ये जो छोटा सा थोड़ा सा निकला हुआ है सिक्किम, और सिक्किम एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जो आपके नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है ये नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ। ये आपका 3 अलग अलग देशों के साथ ये अपना बाउंड्री लाइन शेयर करेगा, नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। वही सेम कंडीशन इधर ही होगी म्यांमार के साथ में, म्यांमार, ये अरुणाचल प्रदेश वही सेम कंडीशन जाएगा। ठीक, अच्छा अभी बात करूं, अब कौन कौन से स्टेट हमारे बच रहे हैं। अब इधर 7 सिस्टर्स, यहाँ पे इसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये 7 राज्य जो आएंगे इन्हें 7 सिस्टर्स बोलेंगे। ठीक, तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से आ रहे हैं भैया, अभी पहले एक बार मैं यहाँ पे काउंटिंग कर लेता हूँ कि कितने स्टेट हो गए हैं, कौन कौन से छूट रहे हैं। ठीक, तो ये अपना ले लो। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ, जीके। केवल बात कर रहा हूँ अभी, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बात कर रहा हूँ किसकी, मतलब केंद्र शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नॉर्मल जो हमारे वो स्टेट हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि जेके भी तो अब वो हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो जेके को भी थोड़ा हटा लेते हैं, छोड़ते हैं। और हमारे पास कितने स्टेट बचे हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। पहले कितना था, 29 था, बाद में कितना हो गया 28, और फिर अब जो है वो कश्मीर कटा, एक घटा, और 2 यूनियन टेरिटरी में बटा, 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ी, 2 केंद्र शासित राज्य बढ़े। तो जो 2 केंद्र शासित राज्य बढ़े हैं वो एक आपका लेह लद्दाख वाला इलाका, और दूसरा ये आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, बात कर लेते हैं कितने स्टेट हो गए हमारे। 27 स्टेट 28 स्टेट गिन लो। 1 हिमाचल, 2 पंजाब, 3 राजस्थान, 4 महाराष्ट्र गुजरात, 5 महाराष्ट्र, 6 गोवा, 7 कर्नाटक, 8 केरला, 9 तमिलनाडु, 10 आंध्रा, 11 उड़ीसा, हालांकि उड़ीसा बोलते हैं, ओडिशा लिखते हैं, ओडिशा। ठीक, 12 वेस्ट बंगाल, 13 झारखंड,
14 बिहार, 15 यूपी, 16 उत्तराखंड, 17 हरियाणा, 18 एमपी, 19 छत्तीसगढ़, 20 तेलंगाना। और कौन सा बचा? सब हो गए? अभी चेक करेंगे। चलो देखते हैं, अगर कोई छूटा होगा तो मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्किम, बाईस, इधर ही आके वेस्ट बंगाल खत्म होगा बांग्लादेश के पास में, और यहाँ से शुरू होगा आपका असम। असम, ये अरुणाचल, चौबीस, नीचे की तरफ थोड़ा सा, हालांकि ये अरुणाचल थोड़ा सा और नीचे रहेगा, और ये जो ये एरिया रहेगा ये लगाएगा किसके साथ? चौबीस नागालैंड, 25 मणिपुर, 26 त्रिपुरा, 27 कोई एक स्टेट छूट रहा है। तो देखते हैं कौन सा है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी, एकदम लास्ट में छूट रहा था मिजोरम। ठीक, तो ये आपके सारे स्टेट हो गए। अब क्या करेंगे, इनमें एक सारे स्टेट आ चुके हैं आपके। अब क्या करेंगे, इन सारे स्टेट्स की कैपिटल सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज क्या है कि ये स्टेट्स का नाम मैं क्यों लिखवा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। कैपिटल सिटी सब कोई जानते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं
जो हर कोई नहीं जानता है। तो मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली वो बात है कि ऐसा क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा मतलब कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी एक ही कैपिटल सिटी है। तो जैसे हरियाणा और पंजाब मिला के उनकी चंडीगढ़ होती है, इस तरह का जनरली क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन लोगों को पता होते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन लोगों को कम पता होता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल सिटी है। अब की बार स्टेट एक है और कैपिटल सिटी 2 है, मतलब आपका स्टेट एक है, एक राज्य है और उसकी राजधानियाँ 2 हैं। तो ऐसे 3 आपके राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियाँ होती हैं। तो एक जेके है, जम्मू कश्मीर। पहले उसका क्या होता है, श्रीनगर होता है, और जब ठंडियाँ बढ़ती हैं तो शिफ्ट हो जाता है कहाँ, जम्मू। और फिर दूसरा आता है आपका हिमाचल का क्या होता है, जब नॉर्मल डेज होते हैं तो शिमला रहती है, लेकिन जब ठंडियाँ बढ़ती हैं तो धर्मशाला आ जाती है, चेंज हो जाती है धर्मशाला। और तीसरा एक ऐसा स्टेट है जिसे लोगों को इन 2 के बारे में तो शायद मालूम रहता है, लेकिन तीसरे के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तीसरा है आपका महाराष्ट्र जो है आपका, इसकी भी 2 कैपिटल सिटी हैं। एक तो मुंबई हर किसी को मालूम होता है, लेकिन दूसरी भी इसकी एक कैपिटल सिटी है और नाम है नागपुर। ठीक, ये कुछ कैपिटल सिटीज़ हैं। इन सबकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में आप सबको मालूम होगा। एक बार देख लीजिएगा सबकी कैपिटल सिटीज़ क्या होती हैं, सबकी कैपिटल सिटी क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर इस समय, पहले अहमदाबाद थी। महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा, पणजी, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्रा प्रस्तावित जो अमरावती है प्रस्तावित, उड़ीसा की नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं। और आपका वेस्ट बंगाल तो कोलकाता, और झारखंड रांची, बिहार पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, यूके उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा हो चुका है, चंडीगढ़ मध्य प्रदेश, भोपाल छत्तीसगढ़, रायपुर तेलंगाना, हैदराबाद सिक्किम, गंगटोक असम की एक इधर छोटा था, कौन सा था, उड़ीसा का, चलो अभी देख लेते हैं क्या है, कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, दिमाग में है लेकिन बन नहीं रहा। और फिर कौन सा, असम का आपका ये भी नहीं दिमाग में आ रहा है अभी। फिर कौन है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड तो कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल। बचता है एक आपका असम का क्या था, एक बार क्लियर कर लेता हूँ, दिसपुर है, और आपका उड़ीसा जो है भुवनेश्वर है। ठीक, तो ये तो सारी आपकी स्टेट्स हो गए, सबकी कैपिटल सिटीज़ हो गई, और जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें भी क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आज के बारे में आज इतना ही रखेंगे। आज आप लोग आराम से पढ़िएगा और देख लीजिएगा। सीयू के बारे में कल बताता हूँ कि कौन सा समुंदर कहाँ पे है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कल क्लियर करवाता हूँ। ठीक, चलिए।